हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लाल भाई और आप देख रहे हैं ये मेरा चौथा वीडियो जंजीर और आज़ादी। दोस्तों, इस बीच मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अभी तक के हमारे लाइफ में जो भी लोग बड़े आदमी बने हैं, बड़े आदमी से मुराद है नेता, बड़ा नेता। उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं अभियान चलाया है और आंदोलन किया है, तभी जाकर एक बड़ा नेता है। अभियान चाहे जैसा भी हो, देश परिवर्तन का हो या अपने हक का हो या किसी पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हो, इसी तरह शिक्षा व्यवस्था के बदलने का अभियान हो। और उस अभियान या आंदोलन के करने से आदमी का एक्सपीरियंस और जिंदा दिली इतनी बढ़ जाता है कि वह कोई भी परेशानी झेलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आंदोलन में उसको भूखे रहना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है और पैदल भी चलना पड़ता है। इसी में एक नाम निकल कर आता है महात्मा गांधी का, जिन्होंने अपने ही देश, अपने ही हक के लिए आवाज़ उठाने पर 6 साल के लिए अंग्रेजी कुत्तों ने उनको जेल में डाल दिया था। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के मांग के लिए 3 रंग के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले गांधी जी किसी तरह इतनी शीघ्र सत्याग्रह आंदोलन को कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहते थे। पहले उन्होंने कोई दूसरा मार्ग अपनाने की कोशिश की। इस संदर्भ में पहले उन्होंने 11 मांग एवं शर्तों के लिए सरकार के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो वो नम्रतापूर्वक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यह 11 शर्त इस प्रकार थी। सबसे पहला, शराबबंदी। दूसरा, भूमि कर को कम करना। सेना के खर्च के साथ गैर सैन्य कर्मियों को वेतन में कटौती करना। शास्त्र कानून में परिवर्तन करना। बुनाई उद्योग को सुरक्षा देना। भारतीयों को तटवर्ती नौपरिवहन में आरक्षण देना। रुपये स्टर्लिंग की दर में कमी करना। नमक कर को समाप्त करना। गांधी जी का यह अंतिम प्रयास था, जिसके कारण वो आंदोलन की तरफ मुखरित हुए। गांधी जी के अनुसार नमक कर का कानून इतना क्रूरतापूर्ण एवं कठिन था कि उसकी कल्पना केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कर सकता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के 79 सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही अरब सागर के तटवर्ती दांडी के लिए यात्रा शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के रूप में यह ऐतिहासिक दांडी यात्रा थी। वहाँ 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद गांधी जी ने नमक को अपने अधिकार में लेकर धड़साना के गोदाम में रखने का निश्चय किया, लेकिन गांधी जी को 5 मई की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से धड़साना आंदोलन सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में पूर्णतः हिंसात्मक तरीकों से चलता रहा। सरकार अब महसूस करने लगी थी कि अब सत्याग्रह करने वालों लोगों को जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता है, जिनका अहिंसात्मक शक्ति को देखकर वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी भी हैरान थे। जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से बाहर आ गए। लॉर्ड इरविन और गांधी जी समस्या सुलझाने के लिए आपस में बातचीत करके एक समझौता पर सहमति किए, जो कि गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदनुसार गांधी जी ने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन में गांधी ने पैक्ट समझौते के निश्चित करने को संबंध में विचार विमर्श किया। सितंबर 1931 में वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए। गांधी जी वहां से निराश होकर लौटे और अब उनके सामने एक ही मार्ग था,
पुनः फिर से आंदोलन आगे बढ़ाना। गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में रखा गया। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनुसूचित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था करने जातीय पुरस्कार अधिसूचना प्रकाशित की। इस अधिसूचना के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर तक आमरण अनशन पर बैठे। किसी तरह अनेक नेताओं के एकमत प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनशन के 5वें दिन ही यरवदा पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गया। दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के स्थान पर सीट आरक्षित कर दी गई। गांधी जी ने 26 सितंबर को अपना अनशन समाप्त कर दिया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने पुनः 31 दिन का उपवास करने की घोषणा की। इस बार यह उपवास सरकार के विरोध में नहीं अपितु आत्म सिद्धि के लिए था, ताकि वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अपने कार्यों के साथ अनुसूचित जातियों को ठीक से सेवा कर सके। उपवास शुरू करने के कुछ दिन बाद ही सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। मई 1934 में फिर से आंदोलन अधिकारियों के रूप में वापस ले लिया जाने के साथ ही गांधी जी ने पुनः अपने को सक्रिय राजनीति से दूर कर लिया। 1933 में एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन आरंभ कर दिया गया, जो कि नियमित प्रयत्नों के कारण पत्रिका यंग इंडिया की तरफ सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के खिलाफ प्रसिद्धि पा चुकी थी। गांधी जी 1934 से लेकर 1940 तक स्वयं को पूर्ण रूप से गांव के विकास कार्यों में लगा दिया। उनके रचनात्मक कार्यक्रम को कोई भी नाम दे दिया जाए, पर उनका मुख्य लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ एवं मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना। 1934 में उन्होंने साबरमती आश्रम को एक हरिजन समूह को दे दिया और अपना मुख्यालय वर्धा में स्थापित किया। बाद में 1936 में वो एक गांव में गए जिसका नाम था से गांव, जो कि उन्हें जमुनालाल बजाज ने उपहार स्वरूप दिया था। बाद में इसका नाम उन्होंने सेवाग्राम रखा। 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के कारण उनके कुछ समर्थकों को आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन एवं चरखों को हथियार के रूप में प्रयोग करने की उनकी क्षमता पर संदेह था। इसलिए उन्होंने अपना समस्त समय सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। 1939 के फरवरी-मार्च के बीच गांधी जी राजकोट में प्रशासनिक सुधारों की लड़ाई में उलझे रहे। करो या मरो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अधीन होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने अनिच्छापूर्वक भाग लेने की स्वीकृति के प्रदान कर दी। इसके लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया, किंतु बाद में इसमें भारत के युद्ध में भाग लेने की घोषणा के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी इस संकट काल में सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा अंग्रेजों के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न करना नहीं चाहते थे, किंतु एवं स्वशासन के मुद्दों पर सरकार की अरुचि से उन्हें काफ़ी निराशा हुई थी। इसके विरोध स्वरूप लघु स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को इस प्रस्ताव के साथ भेजा कि युद्ध के पश्चात सभी मांगे कार्यान्वित कर दी जाएगी। इसी मिशन से सभी असंतुष्ट थे। जापान की तरफ से खतरा मंडरा रहा था और गांधी जी का विचार था कि भारत को उसकी नीति पर छोड़ देना चाहिए। अब चाहे भले ही विद्रोह हो, पर अंग्रेजी सरकार को यहाँ से खदेड़ना ही होगा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में भारत
छोड़ो आंदोलन का संकल्प और गांधी जी के नेतृत्व में बृहद स्तर पर सामूहिक अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने घोषणा की कि या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या फिर इसी तरह मर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के गांधी जी की जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखते रहें।